ठीक है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कैप्टन साहब कि जो 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है, चूंकि आप डिफेंस में भी रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिकल व्यू यहां पर दिखाई देता है। क्या कारण होगा? अमेरिका की हालत खराब हो रही है, या अमेरिका नई स्ट्रेटेजी बनाने जा रहा है, या उसको 5 दिन का जो खर्चा रुकेगा उससे वो FNF पे चला जाएगा, फुल एंड फाइनल हिसाब किताब पे चला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 5 दिन का जो युद्ध विराम की अगर ट्रंप ने घोषणा की है और वो अपने शब्दों पे कायम रहते हैं तो 5 दिन में अगर स्थिति बदलती है, ईरान शांत हो जाता है, ईरान पलटवार नहीं कहीं करता है, तो हो सकता है कि वो परमानेंट भी बंद हो सकता है। और अमेरिका की ये कहे कि अमेरिका के पास संसाधनों की कमी है, उसके पास हथियारों की कमी है, उसके पास एयरक्राफ्ट की कमी, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास सर्वोच्च सबसे बड़ा देश है और ताकत में भी बड़ा है, इकोनॉमी में भी बड़ा है। तो ये तो चीज ईरान रुकेगा। जिस तरीके की स्थिति बनी है ईरान की, क्या ईरान इस युद्ध विराम को अपनी तरफ से मानेगा? उसको लगता है कि मानना चाहिए, या वहां के लोग इस तरीके से मानेंगे? निश्चित तौर पर यह भी बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ईरान की स्थिति आज जो है ना, वास्तव में जो हुई है, अमेरिका ने और इजराइल ने जिस तरह से वहां बमबारी करी, जिस तरह से वहां मिसाइल के अटैक किए, तो ईरान भी हालत उसकी अब अच्छी नहीं बची है। तो ईरान सोच रहा है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, मगर ईरान ने जो अपनी पहले से तैयारी करी थी वो उसकी काबिले तारीफ है। उसने अपने मिसाइलों को जो अंडरग्राउंड रखा था, आज दिन तक ना तो वहां तक अमेरिका पहुंच पा रहा है और ना ही इजराइल पहुंच रहा है। अगर इनके मिसाइलों तक ये पहुंच जाते तो ये युद्ध इतने दिन चलता ही नहीं, खत्म हो जाता अभी तक तो। मगर उसकी मिसाइलें तब भी सेफ थी, आज भी सेफ है, और जहां वो अटैक करना चाह रहा है ईरान, वहां बराबर अटैक कर रहा है। तो अमेरिका अगर कमजोर पड़ रहा है तो इसी बात से पड़ रहा है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो कहीं कम नहीं हो रहे, बल्कि वो दिन पे दिन और ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो अमेरिका की ये भी स्ट्रेटजी रहेगी कि इसको कैसे हो सकता है कि 5 दिनों में उसे ये लग रहा हो कि हम इसके कोई तोड़ निकालें, इनका मिसाइल सिस्टम कैसे है, कहां है, इसके लिए हम कहां कैसे वहां तक पहुंचे। तो ये भी उसकी तैयारी हो सकती है 5 दिन के गैप में। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि बाई चांस ईरान ने अगर उसके दिमाग में आया कि जो हुआ हुआ, अब इसके बाद युद्ध को रोका जाए, तो अगर ऐसा ईरान सोचता है तो वास्तव में आगे के लिए युद्ध बंद हो सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति पे पहुंचने के बाद ईरान ये सोचेगा कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि ईरान के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उसके तेल के जो स्रोत थे वो पूरे खत्म कर दिए गए। ईरान का पूरा हर कोई शहर ऐसा नहीं है जिसको बर्बाद ना कर दिया हो, उसकी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है। और तो और उनके पास जितने भी उनके जो पहली और सेकंड लाइन के जितने नेता थे, जितने शासक थे, वो सारे मारे जा चुके हैं। तो ईरान पे बचा क्या है? तो ईरान, यानी अब ईरान में कोई जैसे गाइडेड मिसाइल जाती हैं, वैसे ही वैचारिक लेवल पर कोई गाइडेड पर्सनैलिटी है नहीं जो गाइड कर सके उस पूरी कंट्री को। अमलेन जी, मेरा सवाल यही आपसे भी है कि जो 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है, स्टैंड बाय मोड की स्थिति बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर के कांग्रेस का विश्लेषण क्या है? और दूसरी तरफ ईरान की जो स्थिति है, अमेरिका कुछ भी कहे, क्या ईरान रुकेगा? कांग्रेस इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देख रही है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत को लेके और भारत से जो अमेरिका के रिश्ते उनको लेके एक बात कही थी, को टाइप पर बैठे, उसको पता नहीं कब क्या कर बैठे, तो उसकी बातों को कोई ना इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। उसका भरोसा नहीं कि कब वो किस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए, कब कहाँ क्या बोल दे और कब कहाँ क्या कर दे। तो इसलिए भारत देश को या ईरान को या पूरे विश्व को ऐसी एक समुचित व्यवस्था ढूंढनी चाहिए जिससे ये युद्ध रुक सके, लोगों का भला हो सके। इस विश्व में जो भी चीजें दिक्कतें आई हैं, जो भी क्राइसिस आई हैं, वो कम हो सके। देखिए, एक जमाना हुआ करता था कि लोग डेवलपमेंट के बारे में कब सोचते थे, अब चीजें बदल गई हैं। लोग युद्ध या चीज हटके डेवलपमेंट के बारे में सोचे। लेकिन जब तक अमेरिका जैसे देश या जो भी अपना साम्राज्य बढ़ाने वाली सोच रखने वाले नेता रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं ऐसी चीजें घटती रहेंगी। अभी आपने देखा कुछ वर्ष पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका ट्रंप जैसे नेताओं की थी। तो जो एक कहते ना, एक
दानवी सोच के नेता होते हैं वो ऐसी कहीं कहीं समस्या पैदा करते रहते हैं। देखिए, जब पूरे देश पूरे विश्व में ईंधन की खपत को लेकर समस्या हो ही रही है, जब ये सारी चीजें की उसके अलावा लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अफेक्टेड हो ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी या जो अन्य नेता इनको बैठ के एक चीज सोचनी चाहिए कि कैसे तीसरा रास्ता निकल सके और लोगों का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कांग्रेस का जो परसेप्शन है, ठीक है अमलेन जी, जो परसेप्शन कांग्रेस का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है वो आपने रुख स्पष्ट किया है। मेरा दूसरा इसी का सवाल था कि ईरान, मतलब आपने, अमेरिका ने मान लीजिए कोई मिसाइल नहीं दागी अगले 5 दिन तक, लेकिन ईरान जिस स्थिति में है वहां कोई है ही नहीं जो वहां के आवाम को किसी तरीके का कोई भरोसा दे सके या किसी तरीके की कोई ऐसी बात कहे जिस पे सब राजी हों। तो ऐसी स्थिति में क्या ईरान आज रोके रुकेगा? बिल्कुल, देखिए किसी ने पहल तो करनी पड़ेगी, नुकसान जितना हुआ है जो भरपाई मुश्किल होगा, लेकिन किसी न किसी देश को पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है भारत इसके लिए बहुत ही सक्षम देश है। मोदी जी को ऐसा एक भारत मिला था जिसका विश्व में ऑलरेडी डंका बज रहा था, जहां पे पूरे देश पूरा विश्व उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार था। वो वर्तमान में सक्षम खड़ी पे खड़ा हुआ है, सक्षम खड़ी पे खड़ा। मोदी जी को पहल करनी चाहिए, शायद रुक जाए, और रुक जाता है तो वाकई में भला होगा। उसके अलावा देश में जो तेल की ईंधन की क्राइसिस है इसके लिए ओएनजीसी को मजबूत करना चाहिए था। और मैं तो आपके साथ हाथ जोड़ रहा हूं भैया कि कोई भी ऐसे फर्जी बोलने वाले नेता को भविष्य में ओएनजीसी संस्था डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को आज के जैसे दिन देखने पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ू कैप्टन साहब, आप भी, मुझे तो लगता है कैप्टन साहब उनसे ज्यादा सक्षम होंगे। ऐसे किसी नेता को चुन लिया जाए जिससे डेवलपमेंट हो सके, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें अफेक्ट ना हो। बहुत लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। और बाकी एक मौका है भारत के पास विश्व गुरु बनने का, पहल करनी चाहिए। अमेरिका जब कहते हैं कि मेरा दोस्त है मोदी जी, जब खुद ऐसे उनके बयान आते हैं तो बिल्कुल एक पहल करके देखनी चाहिए। ठीक है अमलेन जी, इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 180 डिग्री आपने घुमा के रखी है इस बार। कैप्टन साहब, ये जो कांग्रेस की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से, इसमें आपको सियासत कितनी नजर आ रही है और बाद में वजन कितना लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की ना तो कोई नीति है और ना ही कांग्रेस के पास आज की तारीख कोई नेता है। ये आज स्थिति जिस तरह से नेता नहीं, आप नहीं, एक सेकंड कैप्टन साहब, पूरा मामला डिरेल हो जाएगा। आप समझिए, अमलेन जी ने 2-3 चीजें कही हैं, मैं आपसे 2-3 चीजें वो रखने की कोशिश करता हूं वरना समय ही जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके के सक्षम व्यक्तित्व हैं और दुनिया के देशों से समर्थन जुटाया है उसमें वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। एक तो ये कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल उनके प्रवक्ता बयान दे रहे इस डिबेट में। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को भी साथ में लिया तो अच्छा रहेगा। तीसरा उनका कहना यह है कि देश में गैस की किल्लत है या नहीं है, इसका स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिला है उनको। तो ये 2-3 चीजें क्लियर कर दीजिए। मतलब उनको तो कांग्रेस पलट करके अब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है इसी डिबेट में। देखिए, निश्चित तौर पे अभी गैस की किल्लत हमारे यहां अभी उतनी नहीं है। हाँ, 1-8% हो सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन बंद होती है तो जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी ये कह जाओ कि हमारे यहाँ गैस के लिए बहुत बड़ी पैनिक की स्थिति हो जाए, तो पैनिक की स्थिति वाली अभी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारा जो भंडारण है 15 दिन का वही हमारे पास भरा हुआ है, और 65 डे का जो तेल का है वो हमारे पास रिजर्व है। तो इस तरह अभी पैनिक नहीं कह सकते। हाँ, अगर सप्लाई चेन बाधित होती है, बाहर से तेल गैस आना बंद होता है, तो बिल्कुल कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है।